आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जिसको मूल कर्तव्य बोल सकते हैं। मूल कर्तव्य ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के दृष्टि से एक नंबर जो भी मैं टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ वो मैं टेस्ट लगाता हूँ और मुझे जो क्वेश्चन देखता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर्स का बहुत 2016 का कंप्लीट कर लिया, 20 का भी, और फिर जा कर के ये 2021 का भी कंप्लीट कर लिया, अभी RPF सबका करा। तो उसमें मैं देखता हूँ कि कौन सा सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन आया, मैं वही क्वेश्चन को लेकर के आता हूँ, वही टॉपिक को लेके। तो मौलिक कर्तव्य हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ तरीके से, और इन सभी का एक तोड़ मैंने बनाया है कि इस मौलिक कर्तव्य को याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है। एक सरदार मान लीजिए, ये सिर्फ एक आप समझने के लिए, ठीक है। एक सरदार है जिसका नाम है स्वर्ण सिंह, ठीक है। ये जो है, ठीक है, 1976 में, ठीक है, 1976 में, ठीक है, 42वां, ठीक है, 42वां, ये याद रखिए 42वां, अभी कहानी में बताता हूँ आपको याद हो जाए। 42वां 51 का ए बोल सकते हैं, आ बोल सकते हैं, भाग आप 4 बोल सकते हैं। अभी सारा को कनेक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ध्यान से समझ जाइए। और रूस, ठीक है, अभी कहानी है, ठीक है। ये कहानी क्या है कि एक सरदार था, ठीक है, क्या नाम था उस सरदार का? स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह, जो कि आपका, ठीक है, कक्षा क्लास 4 में, ठीक है, क्लास 4 में, ठीक है, इतना याद रखना है, 51, ठीक है, 51 मार्क्स लेकर के आया, ठीक है। इसलिए इसको रूस भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रूस भेज दिया गया। कब भेज दिया गया? 1976। और उसको इतना बार रूस पसंद आया कि वो 42वां बार चला गया, बार बार वो जाने लगा, ठीक है। एक बार इस स्टोरी में फिर से बता दे रहा हूँ कि एक सरदार थे, ठीक है, जो वो क्लास 4 में, ठीक है, 41, ठीक है, ए तो ग्रेड बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इसको स्कूल के प्रिंसिपल क्या सोचे कि चलो इसको रूस भेज देते हैं, ठीक है, रूस भेज देते हैं। तो 1976 में, ठीक है, और उसको रूस इतना बार अच्छा लगा कि वो कितना बार टोटल गया? 42 बार, ठीक है, 42वां, इतना याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखिए, पूरा ही जितना 30 क्वेश्चन लिए सारा इसी से हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे कि मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो अभी हम बताएं कि वो इसको रूस भेजा गया। देखिए, पुराने में रूस को पूरे सोवियत संघ कहा जाता था, तो इसलिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा। कटाक, हम लोग ने बहुत अच्छे से कर लिया। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य शामिल करने की अनुशंसा की थी? अब बताए थे, सरदार थे स्वर्ण सिंह, ठीक है, समिति याद रहेगा। अब देखिए, किस निम्नलिखित में किस वर्ष संविधान में कुल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया था? कब उनको भेजा किया था? 1976 ईस्वी में, बिल्कुल। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया कौन सा? वो कितना बार इतना पसंद आया कि वो 42वें बार, ठीक है, 42 बार गए, ऐसे याद रख सकते हैं। 42वें संशोधन में 10 संविधान के 10 आचरण आदर्श को किस नाम से जाना गया? इसको तो बहुत आसान है, मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए थे? तो टोटल 10 किए थे, है ना। शुरुआत में याद रखना है कि 2000 मतलब 10 थे, और 2002 में 11 किया गया, और उसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा, ठीक है, इसलिए उसको जोड़ा गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान में कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य? तो वो कौन सा क्लास में पढ़ते थे ये बता दीजिए, ठीक है, 4 में, याद रहेगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित किस भाषा के रूप में जोड़ी गई है? तो आपको 5 पता ही है, सॉरी 4 भाग में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा हुई है? अब बताइए कितना नंबर मिला था? 51, ठीक है, ए मिला था, ग्रेड, है ना। अब अनुच्छेद 51 में, ठीक है, पूछा गया है फिलहाल कितनी है? तो पहले 10 था, अब कितना हो गया? 11 हो गया। तो हम लोग ने कितना? तो 10 में 10 कर लिया, बहुत ही आसानी से, है ना। अभी हम लोग और भी इसका इम्पोर्टेंट देख ले ताकि ये मौलिक कर्तव्य ख़त्म हो जाए। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन पूरी तरह से ख़त्म।
और एग्ज़ाम में 1 नंबर तो आ ही जाएगा। तो देखिए अब फिर से क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? ठीक है, तो अभी बताए थे 2002 में जोड़ा गया था, तो बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा, 2002 ईस्वी में, है ना। और मौलिक कर्तव्य को संविधान में, ठीक है, संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, तो क्या है? मौलिक अधिकारों को दुरुपयोग पर रोक नहीं, मौलिक अधिकारों और अधिक सबल बनाना, विनाश एवं असंवैधानिक गतियों को नियंत्रित करना। हाँ बिल्कुल यही वाला है। कुछ क्वेश्चन जो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाता है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो किसके लिए है ये? तो ये सभी नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को, देखिए मौलिक कर्तव्य को अवहेलना करने से कुछ जेल वो तो होता नहीं है, दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है, कोई भी इस तरह का। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समर्थित है? तो बताइए कौन सा, मैं आपको अभी तुरंत पता है कि कितना नंबर मिला था, 51A। तो यही जो मैं आपको ट्रिक बताया उसी में घूमता फिरता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन करना, करों की अदायगी, ये नहीं है, ठीक है, बाकी बात है। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पूछता है। तो पहले ही में है कि संविधान का पालन करना, ठीक है, बिल्कुल है। देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, ये भी है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये है, और ये हमारा काम नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथककरण निम्नलिखित में भारत का है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित रखना एवं महत्व प्रदान करना, तो ये है, ठीक है, बिल्कुल। 11 मौलिक कर्तव्य, 11 को करा ही दूंगा, ठीक है, क्या है 11, उसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भाईचारे को तो बिल्कुल करना है। राष्ट्रीय उद्यमों की रक्षा करना, एक मिनट, वैज्ञानिक संस्करणों का विकास, हाँ। भारत की श्रीमद विरासत की रक्षा संरक्षित करना, ये भी है, लेकिन ये उद्यमों का नहीं हैगा, ठीक है, बिल्कुल। अब 11 मौलिक कर्तव्य हम आपको यहाँ पर लेकर के आ गए, आपको सारा बता देते हैं 11, ठीक है। तो पहला है कि भारत संविधान का पालन करे, बिल्कुल करेंगे। आदर्श ठीक है, ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। तो देखिए पहला कोई भी देश है तो सबसे पहले संविधान आता है, तो संविधान का पालन करना जरूरी है। और संविधान से रिलेटेड क्या हो जाएगा, झंडा हो जाएगा, राष्ट्रगान हो जाएगा, आदर्श वाक्य, संस्थानों, इसका होगा, ठीक है। जब आपके पास ये सब संविधान आ गया, उसके बाद क्या देखना होता है, अपना खुद का देखना होता है, स्वतंत्रता के बारे में सोचना होता है, ठीक है। जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोग रखना और उसका पालन करना, ठीक है। भारत की प्रभुत्ता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, ठीक है। देश की रक्षा करे और अवज्ञा किए जाने पर राष्ट्र की सेवा कीजिए, ठीक है। भारत के सभी लोग, ठीक है, समरसता और सम्मान एवं मातृभूमि की भावना का निवारण करे, और जो धर्म, ठीक है, भाषा और प्रदेश का वर्ग को भेद करने के लिए आधारित ना हो। ये थोड़ा लंबा है बट देख लीजिएगा। अभी हम लोग और करते हैं, ये 5वां हो गया, मोटा मोटी बात याद रख लेने से हो जाएगा। हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना है, ये सब एक एक बार में याद हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के वन, झील, ये सब को क्या करना, सुरक्षा रक्षा प्रदान करना है, ठीक है। वैज्ञानिक, देखिए वैज्ञानिक दृष्टि, ये वाला बहुत पूछता है। वैज्ञानिक दृष्टि का जो है मानवतावाद एवं क्या करना है, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे एवं ठीक है, हिंसा से दूर रहें, ठीक है। टंग स्लिप हो जा रहा है। अब नेक्स्ट है लास्ट
अब 10 में क्या है, व्यक्ति और समूह गतिविधि के सभी क्षेत्र को सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। और 11 क्या है कि माता पिता का संरक्षण एवं 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को क्या करना है, उसको पढ़ाना है, अवसर प्रदान कराना है, जो कि 2002 में बता चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी 11 हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े उसको देख लेते हैं। राष्ट्र महत्व स्मारकों, जहाँ भी स्मारकों स्थान की रक्षा करना, बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है। और ये राष्ट्रगान का समय, राष्ट्रगान तो देखे थे। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना और सार्वजनिक संपत्ति की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हम क्यों करेंगे, जैसे रेलवे तो RPF करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही होना चाहिए, आई थिंक वो गलत हो गया। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, 1 नंबर सही होगा। तो 9 एक गलत हो गया और हम लोग ने कितना कर लिया था। अब और 10 क्वेश्चन है, फिर ख़त्म हो जाएगा पूरा मौलिक कर्तव्य। कहीं भी SSC हो जाए, कहीं भी हो, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट